अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे JKSSP यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर 772 इंस्पेक्टर फॉरेस्टर असिस्टेंट ड्राइवर एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप सिर्फ 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जैसे अप्लाई वे टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आप ऑप्शन देखोगे अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। याद रहे अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू साइट ओपन हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपने आप थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आप ऑप्शन देख लेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। आपके इसमें अगर 3 ऑफ 2022 आ रहा तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो। याद रहे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। इसके आगे आपने अप्लाई बाय टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई बाय टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो, अब आपने कोई फॉर्म पहले फिलअप किया है तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रहे अगर आपने किसी पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया है तो आप ईमेल आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले कोई फॉर्म JKSSP में फिलअप किया तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट साइन अप वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करें उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। सबसे फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। दिहारे फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद जो भी आपका मिडिल नेम है आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपने मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। दिहारे फर्स्ट नेम अलग से मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन कर देना है। दिहारे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से री इंटर ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन कर देनी है। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से रीट्राई मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। दिहारे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। उसके बाद आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। याद रही जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस पर आपको 4 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपने यहाँ पर मेंशन कर देना। 4 डिजिट OTP मेंशन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब आपने अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट OTP टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। जो ईमेल आईडी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे आई एम नॉट ए रोबोट उसके बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपने फिलअप करने के बाद नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर इससे पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने अप्लाई किया होगा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे ऑप्शन देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022। उसके आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ 2022 के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं तमाम की तमाम वैकेंसियाँ आपको शो हो जाएगी। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक टाइम में आप एक ही पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट के मुताबिक। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट को मेंशन कीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। पोस्ट कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी। उससे पहले यहाँ पर अब आपने यहाँ पर जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है वो आप किस डिवीजन या किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक डिपार्टमेंट पर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मेरे केस में पर डिवीजन वाइज है, कश्मीर डिवीजन जम्मू डिवीजन में दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहो तो एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके केस में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो भी आ रहा है आप 1 by 1 करके तमाम को ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने जो पोस्ट डिवीजन वगैरह सेलेक्ट किए उनको आपको प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। आप 1 by 1 करके अपने प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, आपके केस में 3 4 5 जितने भी प्रेफरेंस होंगे आप 1 by 1 करके तमाम प्रेफरेंस को मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन पड़ता हो उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड, थर्ड आप 1 by 1 करके तमाम प्रेफरेंस मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद है जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट के मुताबिक आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जितने भी प्रेफरेंस आपको दिए गए आप 1 by 1 करके तमाम प्रेफरेंस को मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। नीचे आने के बाद नाम जो हमने पहले ही मेंशन किया था इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रही फादर नेम एंड मदर नेम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फादर नेम एंड मदर नेम मेंशन करने के बाद नीचे मेल फीमेल जो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा आप दोबारा चेकआउट करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं SC ST OBC RBA। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल यानी ओपन मेरिट में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एम्प्लॉय में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए। मेरे केस में नहीं है पर मैं नो मेंशन कर रहा हूँ, मैक्सिमम पर नो ही आएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। याद रही डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। मैरिड या अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप मेंशन कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपने मेंशन कर देना है। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर जम्मू एंड कश्मीर का है आप उसके ऊपर मेंशन कीजिए। सर्टिफिकेट नंबर आपके डोमिसाइल के टॉप पर आपको मेंशन किया होगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी पर मैक्सिमम तहसीलदार ही आएगा। इसके अलावा डिवीजन जम्मू एंड कश्मीर आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप अपना डिवीजन मेंशन कीजिए। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपके डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन है आपने वही डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 by 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा सिटी, टाउन, विलेज का नाम, फिर डिवीजन जम्मू और कश्मीर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद तहसील का नाम,
पिन कोड आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। पहले लोकल एड्रेस, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिवीजन का नाम और अपने पिन कोड तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का अपलोड एड्रेस सेम है तो आपने यस वाले टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। चलिए मेरे केस में सेम आ रहा है, मैं यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने यहाँ पर कैटेगरी, चलिए मैं थोड़ा पहले नीचे आ जाता हूँ। नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर भी मेरे केस में एम्प्लॉयमेंट नो, इसके एक्सर्स में यहाँ पर नो ही आ रहा है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपके खिलाफ कोई एफआईआर या कोई कोर्ट केस है तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर नो 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 ही आएगा। आप इन तमाम कालों को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आपके केस में अगर यस आ रहा तो आप यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में पर नो 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 ही आ रहा है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास किया, जेके बोर्ड या सीबीएसई या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट का पर जेके बोर्ड ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने 10th क्लास में कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपटेन किए। याद रहे जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने 10th क्लास में अपटेन किए होंगे वो आपने पर मेंशन कर देना। इसके अलावा रिजल्ट डेट आपने मेंशन करनी है, जिस भी साल आपका रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स अपटेन किए 10th क्लास में, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे ये आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। याद रहे पहले आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स अपटेन किए, इसके अलावा 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे। सेम टू सेम अब आपने 12th की डिटेल्स ऐसे ही मेंशन कर देनी है। आपने 12th किस बोर्ड से आपने पास किया, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या इसके अलावा सीबीएसई या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर जेके बोर्ड ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपने 12th क्लास में कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने अपटेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद आपका रिजल्ट किस डेट को हुआ, वो रिजल्ट डेट आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद आपने कितने आपके केस में जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करें पर साइंस रिक्वायरमेंट मैं पर साइंस सेलेक्ट लेता हूँ। इसके अलावा 12th क्लास में आपने कितने मार्क्स अपटेन किए, इसके अलावा 12th क्लास में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आप 1 बाय 1 के तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। याद रहे पहले आपने 12th क्लास में कितने मार्क्स अपटेन किए, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 12th क्लास में कितने थे आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। ध्यान रहे 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नीचे कुछ कॉलम आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी पोस्ट के मुताबिक आपके ऊपर दिए जाएंगे। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी के मुताबिक ही कॉलम आपको शो हो जाएंगे। चलिए मेरे केस पर यस यस ही आ रहा है, जिस पोस्ट में फॉरेस्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मेरे केस पर रिक्वायरमेंट है, मैं पर यस यस मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर दूँ। फिटनेस जो भी आपकी हाइट चेस्ट वगैरह आपके ऊपर दी गई है आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने से यस वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो 10th से लेकर जो भी अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के मुताबिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर यस आपने मेंशन कर देना है। यस मेंशन करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप जम्मू डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप जम्मू डिवीजन ही सिलेक्ट कीजिए, अगर आप कश्मीर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप कश्मीर डिवीजन ही सिलेक्ट कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी सेंटर पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपकी टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई, आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। उसके बाद आपने आई एग्री टैग पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो ब्रोज वाले टैग पर क्लिक करके पहले अपने कैंडिडेट का फोटो अपलोड कर लेना है, फिर ब्रोज वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो और सिग्नेचर का साइज आपने 1 MB से कम ही अपलोड कर लेना है। मैं रेकमेंड करूँगा आप
मैक्सिमम 200 KB के कम ही अपलोड कीजिए। फोटो और सिग्नेचर आपने 1 बाय 1 करके दोनों अपलोड करने के बाद नीचे अब आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया, इसके अलावा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आपने बिल्कुल ध्यान से तमाम डिटेल्स को आपको चेकआउट कर लेना है। पोस्ट का नाम, इसके अलावा नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूंगा आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान से चेकआउट कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने जो पेमेंट गेटवे आपको दिए गए, अब आपने इस टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, तमाम डिटेल्स एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट वाले टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए आप अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो जेके एसएसपी के अंदर 772 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।